आप जानते हैं कि भारत की पहली ट्रेन बिजली या डीजल से नहीं बल्कि भाप से चली थी, और वो भी ऐसे समय में जब बिजली भारत के किसी भी हिस्से में नहीं पहुंची थी। लेकिन ये ट्रेन चली कैसे और वो स्टेशन आज कहाँ है, इस रहस्य की परतें खोलेंगे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया के साथ। साल था 1853, जब भारत में अभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी पहली ट्रेन। कुल दूरी सिर्फ 34 किलोमीटर, लेकिन यह सफर भारत के औद्योगिक इतिहास की शुरुआत बन गया। उस समय बिजली जैसे कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी। ट्रेन को चलने के लिए इस्तेमाल हुआ था स्टीम इंजन, यानी भाप इंजन। कोयले को जलाकर उसने निकलने वाली भाप इंजन के पिस्टन को चलाती थी, और वही पिस्टन पहियों को घुमाते थे। यही था उस दौर का मैकेनिकल मिरेकल। ईस्ट इंडिया कंपनी के रेलवे इंजीनियर्स ने यह पूरा सिस्टम डिजाइन किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इंजन का नाम था लॉर्ड फल्कनैन, जो ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर रखा गया था। इसे लगभग 75 हॉर्स पावर की ताकत से ट्रेन को खींचा था, बिना किसी बिजली के। आज का CSMT स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस उसी जगह पर बना है जहां पहले बोरी बंदर स्टेशन हुआ करता था। रेलवे आर्काइव्स के अनुसार यह वह स्थान है जहां से भारत की पहली ट्रेन चली थी। यही स्टेशन भारत के औद्योगिक युग की जन्मभूमि माना जाता है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों ने इसे जादू कहा। कोई डर गया कि इस इंजन से आग निकलेगी, कोई इसे ब्रिटिश चमत्कार मान बैठा। लोगों ने पहली बार लोहे की गाड़ी को अपने सामने चलते हुए देखा था, और उनके लिए यह एक अविश्वसनीय। इतिहासकारों का मानना है कि रेलवे का असली उद्देश्य सिर्फ यात्रा नहीं था। ब्रिटिश इसे भारत के कच्चे माल के तेज परिवहन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इंडियन रेलवे हेरिटेज रिपोर्ट 2019 में लिखा गया कि रेलवे नेटवर्क मुख्यतः कॉलोनियल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। बिजली के बिना ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए इंजीनियरों ने मैनुअल सिग्नलिंग सिस्टम बनाया था, जहां लाल झंडे और लैंप के संकेत दिए जाते थे। हर स्टेशन पर एक गार्ड तैयार रहता था जो हाथ से सिग्नल देता था। भाप इंजन में पानी को उबलकर उससे प्रेशर बनाया जाता था। यह प्रेशर पिस्टन को धकेलता और पहियों को घुमाता था। यानी बिजली नहीं, गर्मी और दबाव ही उस समय की एनर्जी थी। आज के इलेक्ट्रिक इंजन उसी मूल सिद्धांत को और आगे ले जाते हैं। 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से चली वो ट्रेन 3 इंजनों के साथ लगभग 400 यात्रियों को लेकर थाने पहुंची। टाइम्स रिकॉर्ड्स के अनुसार इस यात्रा में करीब 57 मिनट्स लगे थे। यह भारत में एनर्जी रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय भारत के किसी शहर में बिजली नहीं थी। कलकत्ता में पहली बार बिजली का इस्तेमाल 1879 में हुआ, यानी उस ट्रेन के चलने के करीब 26 साल बाद। यानी भारत ने वायरलेस इंजीनियरिंग से शुरुआत की थी। आज भारतीय रेल के पास 1.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक है और 80% ट्रेनें बिजली से चलती है। लेकिन सोचिए, वो पहली ट्रेन बिना किसी वायर, ग्रिड या बैटरी के चली थी। ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन विदाउट पावर, प्रोग्रेस विद एनर्जी। 1853 से 19वीं सदी तक भारत में लगभग 16,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई। इससे ब्रिटिश व्यापार तेज हुआ, लेकिन साथ ही भारत के लोगों को नए रोजगार, नई गति और नई सोच भी मिली। हर स्टेशन पर वाटर स्टॉप होता था, जहां ट्रेन को रोका जाता ताकि इंजन के लिए पानी फिर से भरा जा सके। बिना उस पानी के इंजन कुछ किलोमीटर भी नहीं चल सकता था। यानी स्टीम इंजन की ताकत उसकी प्यास में थी। इंडियन रेलवे म्यूजियम दिल्ली में आज भी उस दौर के स्टीम इंजन के मॉडल रखे। रेलवे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुछ हिस्से आज भी संरक्षित है, जो ब्रिटिश मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गोल्डन ईरा को दिखाते। रेलवे के आने से पहली बार भारत के गांव, शहर एक साथ जुड़े। कृषि उत्पाद, कपड़ा और व्यापार का जाल फल हो गया। इतिहासकार इसे भारत का
पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानते हैं। और दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि उस ट्रेन में 3 से 2 इंजन खराब हो गए थे और तीसरे इंजन ने ही ट्रेन को थाने तक पहुंचाया। इस घटना का उल्लेख बॉम्बे गैजेट आर्chives में मिलता है। यानी यह सफलता भी संघर्ष से जन्मी थी। 1853 में जो रेलवे ब्रिटिश शासन का प्रतीक थी, वही आज इंडियन रेलवे देश की पहचान बन चुकी है। बिना बिजली की चली पहली ट्रेन और आज के सौर ऊर्जा से चलती हुई आधुनिक ट्रेन। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत आज वर्ल्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सिस्टम है। 2023 तक 85% नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है, यानी शुरुआत बिना बिजली के और आज सबसे ज्यादा बिजली के साथ। पहली ट्रेन ने सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि भारत के विकास को भी आगे बढ़ाया था। बिना बिजली की चली वो ट्रेन, लेकिन उसने भारत को सेल्फ पावर्ड नेशन बनाने की दिशा दिखाई। और ये थी हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया की ये सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।